जर्मनी और यहाँ के जंगलों पर जलवायु परिवर्तन का असर साफ दिखाई देने लगा है, लेकिन आप इसका असर पहचान कैसे सकते हैं? जीव विज्ञानी राइनर विर्थ और उनके छात्र इसी सवाल का जवाब तलाशने में जुटे हैं। काइजरस्लाउटन यूनिवर्सिटी के रिसर्च टावर पर ये लोग पता लगा रहे हैं कि पेड़ों की चोटी पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव कैसे दिखते हैं। यहाँ हम ओक के 170 साल पुराने जंगल में हैं। हम पौधों की बनावट और पेड़ों की चोटी पर पनपने वाले सूक्ष्म जीवों पर शोध कर रहे हैं। इस काम के लिए इन लोगों को जमीन से 36 मीटर ऊंचे रिसर्च टावर पर चढ़ना होता है। यहाँ पहुंचकर वैज्ञानिक उस काई और शैवाल की सेहत और उसमें आए बदलाव मापते हैं जिसे उन्होंने यहाँ लगा रखा होता है। इनमें जितनी नमी होगी ये उतने ही स्वस्थ और सक्रिय होंगे, और ये जितने सक्रिय होंगे उतनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड को सोख सकते हैं। इस ऊंचाई पर काई और शैवाल की सेहत हमें पूरे जंगल के इकोसिस्टम की सेहत का हाल बताती है। इन सूक्ष्म जीवों में हमारी दिलचस्पी की वजह है कि ये जलवायु परिवर्तन के प्रति बहुत ही संवेदनशील हैं। इससे हम जलवायु में परिवर्तन का जल्द पता लगा सकते हैं। आप इसे समय रहते चेतावनी देने वाला सिस्टम भी कह सकते हैं। काई और शैवालों से बना ये वार्निंग सिस्टम बताता है कि ज्यादा शुष्क और अत्यधिक तापमान वाली गर्मी इस प्राकृतिक जगह की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है। इससे यहाँ उग रहे ओक के पेड़ों के लिए परेशानी खड़ी हो रही है। अब ये बीमारियों और परजीवियों के खिलाफ कमजोर पड़ने लगे हैं। वहीं यूनिवर्सिटी की लैब में राइनर विर्थ और उनके छात्र जंगल में जलवायु परिवर्तन के एक और पहलू पर खोजबीन कर रहे हैं। यहाँ वे पता लगा रहे हैं कि अभी पेड़ों पर कौन से कीट पतंगे रहते हैं। ये जानकारी अहम है क्योंकि ज्यादातर कीट शाकाहारी होते हैं और कुछ खास पौधों को खाते हैं। अगर जलवायु परिवर्तन की वजह से कोई प्रजाति पृथ्वी से साफ हो जाती है तो इसके कहीं दूरगामी नतीजे होंगे। हमने कुछ सिमुलेशंस में पाया कि अगर बीच जैसे पेड़ों की कुछ अहम प्रजातियां खत्म हो जाती हैं तो हम कीटों की 30 से 40% प्रजातियों को खो देंगे। ये यकीनन एक इशारा है कि कितने नाटकीय बदलाव हो सकते हैं। और इन हालात का असर सिर्फ कीटों और पेड़ों की प्रजातियों पर ही नहीं पड़ेगा। पौधे खाने वाले कीट जिस चरण में पत्तियां खाते हैं वो पौधों के खाद्य श्रृंखला में शामिल होने का पहला बिंदु होता है। इंसानों समेत जंगल के सभी जीव इस पर बहुत निर्भर हैं, क्योंकि खाद्य श्रृंखला के बिना, सामग्री के आदान प्रदान के बिना पारिस्थितिकीय तंत्र नहीं बचेगा, यानी खाने का उत्पादन बंद हो जाएगा। इसे रोकने के लिए हमें जैव विविधता को बचाना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि वन प्रबंधन इकोलॉजी के लिहाज से संवेदनशील हो। जैसे अगर आप पाएं कि पेड़ों की कुछ खास प्रजातियां जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील हैं, तो आप इन पेड़ों को प्राथमिकता पर रखकर इन्हें जंगलों से हटा सकते हैं। या आप वानिकी संबंधी उपायों से इन खास प्रजातियों को बचा सकते हैं। इसके अलावा मिश्रित आयु वर्ग और प्रजातियों के पेड़ों को सूखा प्रतिरोधी प्रजातियों के पेड़ों के साथ लगाया जा सकता है। पुराने पेड़ जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं, तो जितना लंबा हो सके इनसे छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। पेड़ों की विविधता भी बहुत अहम है। कीट जिन पेड़ों को खाते हैं उनमें जितनी विविधता होगी उससे उन पर विलुप्त होने का खतरा उतना ही कम होगा।